इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालानोबिस, यानी कि प्रोफेसर पेसी महालानोबिस। इनकी जयंती होती है 29 जून को और इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वैसे जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। अब जून ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1 जून को क्या मनाया गया था? विश्व दुग्ध दिवस। और दुग्ध सुन के क्या याद आना चाहिए? अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया। 21 जून को आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार के योगा डे की थीम याद रखनी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। अच्छा, ये 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अभी 23 सितंबर को भारत सरकार ने एक डे घोषित किया है, आयुर्वेद दिवस। ये याद रखना है, आयुर्वेद दिवस भारत सरकार ने 23 सितंबर को घोषित किया है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 27 जून को एमएसएमई डे यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव। ये 2 दिवसीय महोत्सव है और अभी मेघालय में संपन्न हुआ। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय, यहाँ पे है मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। अच्छा, मेघालय ने अभी राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में किसी भी राज्य द्वारा स्वास्थ्य के लिए हाईएस्ट आवंटन है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। और मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय
ट्रेन प्रस्थान से कितने घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया है? तो रेल मंत्रालय ने अभी एक निर्देश दिया है और ये अब स्वीकृत भी हो गया है कि जो ट्रेन होती है उसके प्रस्थान से 8 घंटे पहले जो रिजर्वेशन का चार्ट है वो अब तैयार हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, ट्रेन के डिपार्चर से 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होता था। जैसे आपने कोई टिकट बुक की, अगर आपकी वेटिंग है तो 4 घंटे पहले तक आपको कंफर्म हो जाता था कि हमारी वेटिंग क्लियर हुई या नहीं हुई। अब ये 4 घंटे वाला टाइम बढ़ा के 8 घंटे कर दिया है। ये ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले अब रिजर्वेशन का चार्ट तैयार हो जाएगा। 8 घंटे पहले आप श्योर हो जाओगे कि हमारी टिकट बुक हुई है या नहीं हुई है, कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। तो अब रेल मंत्रालय ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन का चार्ट तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस बैठक की अध्यक्षता पता है किसने की है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की? होता क्या था, अगर आप पुराने आंकड़े देखोगे तो भारत में जो मोर्टेलिटी रेशियो है ये बहुत ज़्यादा था। यानी कि या तो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे या जन्म के 5 साल के अंदर बहुत सारे बच्चों की डेथ होती थी। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ध्यान दिया और अब ये लगातार मोर्टेलिटी रेशियो घट रहा है। भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे भारत का मोर्टेलिटी रेशियो है, ऐसी ओवरऑल वर्ल्ड का भी तो मोर्टेलिटी रेशियो है। तो पूरे वर्ल्ड में 61% की कमी आई है, लेकिन भारत में 78% की कमी आई है। यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड में जिस दर से काम हो रहा है उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भारत में काम हो रहा है, क्योंकि भारत में मोर्टेलिटी रेशियो में 5 साल तक के बच्चों की मोर्टेलिटी रेशियो में 78% की कमी आई है। और जो नवजात बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, जो जिनका जन्म होते ही जिनकी डेथ होने की चांस रहते हैं, जो जन्म के समय डेथ होती है, उस रेशियो में भारत में 70% की कमी आई है और ओवरऑल वर्ल्ड में 54% की कमी आई है। दोनों आंकड़े याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेलिब्रेटिंग बेबी कुमार एट द 90 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है CD गोपीनाथ ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पूर्व भारतीय लेग स्पिनर हैं बेबी कुमार, इन्हीं पर बेस्ड ये बुक है सेलिब्रेटिंग बेबी कुमार एट द रेट 90 और इस पुस्तक का विमोचन CD गोपीनाथ ने किया है। अच्छा, अभी जगदीप धनखड़ ने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश को लॉन्च किया। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा। आदित्य सी अग्रवाल ने मूडीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे ट्रुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। वंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया गया। स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये एक संस्मरण है जिसे पूजा पुजारा ने लिखा है। और पूजा पुजारा पता है कौन है? ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी और इसे डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश कौन सा है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक देश चाइना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना है तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, ध्यान रखना 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए चांगहेंग
1-2 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन 2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है और रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? इसके बारे में कई बार मैंने आपको बता दिया। अभी हुआ क्या था, महाराष्ट्र ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की थी। इसमें क्या था, एक मराठी भाषा थी, एक इंग्लिश और एक हिंदी। सबसे ज़्यादा विवाद हुआ हिंदी पर, इसका लगातार विरोध चल रहा था क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी को सब कुछ माना जाता है। अब क्या हुआ है, पहले महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू की, उसमें थोड़ा सा बीच में सुधार किया और फिर भी विरोध हुआ, तो अब इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी के आदेश को महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर को जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कटेजरी गांव में आज़ादी के 77 वर्षों बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई। महाराष्ट्र की रोहेडी ग्राम पंचायत ने ए गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक महाराष्ट्र बना। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये अभी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये है अमेरिका और ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है